हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पियाजेज के कुछ क्वेश्चंस। तो ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इसके पहले पियाजे के सारे वीडियो को देखेंगे। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्टेजेस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और आलोचना। ये सारे वीडियो जब आप देख लेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये न्यू पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि अब पूछा जाता है। जो पहले पूछे जाते थे वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब उतने सिंपल्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अकोमोडेशन ऑकर्स। अकोमोडेशन कब होता है? जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी समझिएगा। तो अकोमोडेशन वाले चैप्टर में हमने देखा था अकोमोडेशन क्या होता है। जब या तो नया स्कीमा बनता है या पुराने स्कीमा को मॉडिफाई किया जाता है या उसको चेंज किया जाता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा कहा जा रहा है। चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म्स देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू, ये पुराने में फिट हो रहा है, एग्जिस्टिंग में फिट हो रहा है, तो ये हो गया एसिमिलेशन। द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, इसमें मॉडिफाई हो रहा है। तो जब स्कीमा को मॉडिफाई किया जाता है तो होता है हमारा एकोमोडेशन। ठीक है। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। इसमें परिवर्तन दिया हुआ है और इसमें मॉडिफाई दिया हुआ है, इसलिए इंग्लिश में देखना ज्यादा जरूरी है। Pedagogical strategies based on Jean Piaget's theory of cognitive development will, मतलब जीन पियाजे का जो थ्योरी डेवलपमेंट का थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन को तो कोई फोकस करता ही नहीं है। ठीक है। कंसीडर चिल्ड्रंस एज वाइल डेवलपिंग करिकुलम, मतलब कि जब आप करिकुलम तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं, तो आप बच्चे के एज को ध्यान में रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो फोकस करता है पियाजे का थ्योरी वो करता है बच्चे की एज पर, क्योंकि पियाजे के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का एज। ठीक है। प्रेजेंट कंटेंट फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट नहीं समझाना चाहिए, बल्कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट समझाना चाहिए। ठीक है। कंसीडर रिवार्ड्स पनिशमेंट। रिवार्ड्स और पनिशमेंट की बात बिहेवियरिस्ट करते स्किनर। ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? जो शैक्षणिक तकनीक जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है वो क्या करेगा? विषय वस्तु को रट कर याद करना। रटना तो पियाजे ने बिल्कुल मना कर दिया है कि बच्चे को रटना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान में रखेगी। उम्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया है पियाजे ने। पियाजे का मानना है कि जब तक बच्चे का उम्र नहीं होगा तब तक आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। ठीक है। पियाजे ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है उम्र को। तो जब अगर आप पियाजे को फॉलो करते हैं तो जब आप सिलेबस तैयार करेंगे तो आप बच्चे को ध्यान में जरूर रखेंगे। विषय को अमूर्त से मूर्त नहीं समझाना है। पहले आप अमूर्त चीजों को नहीं समझा सकते, पहले आपको मूर्त समझाना पड़ेगा। तो मूर्त से अमूर्त समझाया जाता है। ठीक है। और इनाम और दंड की बात स्किनर करते हैं, तो इसको हटा दीजिए। अकॉर्डिंग टू जीन Piaget, basic building blocks of thinking, which are organized system of action or thought that allow us to mentally represent the objects and events in our world, are called। पियाजे के अनुसार हमारे दिमाग में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको क्या कहते हैं? तो ये तो सबसे आसान सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको स्कीमा कहते हैं। जो भी हमारे दिमाग में नॉलेज है, नॉलेज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो
स्कीमा कहलाते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग जो कुछ भी देखते हैं और देखकर उसको पहचानते हैं तो वो हमारे दिमाग में उसका स्कीमा बना हुआ है। अगर हम किसी चीज को, अगर हम मोबाइल को देखकर पहचान पा रहे हैं कि ये मोबाइल है, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में मोबाइल का स्कीमा बना हुआ है। अगर हम किसी चीज को नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब उसका स्कीमा नहीं बना। इसके लिए हम क्या करते हैं, नया स्कीमा बनाते हैं। ठीक है, जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो वो एसिमिलेशन होता है। जब नया स्कीमा बनाना पड़ता है या एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो वो एकोमोडेशन होता है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को मिलाकर एडेप्टेशन बोलते हैं। और स्कीमा को अरेंज करने की प्रोसेस जो है या रीअरेंज करने की प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, according to Jean Piaget, a child's ability to solve conservation problems depends upon an understanding of which basic aspects of reasoning. कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षण। कि मतलब बच्चा इस चीज को समझ जाए कि छोटे बोतल में है या बड़े, छोटे ग्लास में है या बड़े ग्लास में है, पानी उतना ही है। तो एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स, वो कंजर्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसका ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से इसलिए समझते हैं कि क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा, हमारा पियाजे का जो स्टेज है, सम पीपल कांट फोकस, सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11+। ठीक है, तो जब बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था में होता है तो उसमें कौन सा गुण होता है, उसमें होता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब कि केंद्रीकरण। तो ये केंद्रीकरण के गुण के कारण क्या होता है, वो बच्चा समझ नहीं पाता। जब उसी एक दो बराबर, ये बराबर ग्लास है, ठीक है, दो बराबर ग्लास है और दोनों में सेम पानी है, सेम अमाउंट में पानी है, और अगर एक को बड़े ग्लास में और एक को चौड़े ग्लास में डाला जाता है तो इसमें यहाँ तक आता है और इसमें यहाँ तक आता है, तो बच्चा कहता है कि इसमें ज्यादा पानी है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसमें सेंट्रेशन का गुण है, केंद्रीकरण का गुण है। ठीक है, लेकिन वो इस चीज को समझ पाए कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है, उस इस गुण को आने के लिए बच्चे में क्या आना चाहिए, बच्चे में आना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। और वो इसमें आता है, जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल में चला जाता है तब बच्चे में आता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब बच्चे में सेंट्रेशन का गुण होता है, केंद्रीकरण का गुण होता है, तो बच्चा एक ही चीज को देख पाता है। इसलिए वो नहीं समझ पाता कि इस बड़े ग्लास में भी उतना ही पानी है जितना कि इस चौड़े ग्लास में, क्योंकि वो एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है। जब बच्चा डिसेंट्रलाइज कर पाता है चीजों को तो वो समझ जाता है कि जब इसी ग्लास से डाला गया है और इसी ग्लास से डाला गया, ये दोनों सेम है, तो इसमें और इसमें पानी सेम है। तो उसके लिए बच्चे में क्या होना जरूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन और रिवर्सिबिलिटी। पहले क्या था, बच्चा नहीं समझ पाता था कि इससे जो है इसमें कर देंगे तो भी पानी उतना ही रहेगा, लेकिन जब बच्चा कंक्रीट में चला गया तो उसको समझ में आ गया कि इससे जब इसमें करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा और वापस जब इसी में डाल देंगे तो फिर पानी यहीं तक आ जाएगा। तो उसमें क्या आ गया, रिवर्सिबिलिटी आ गया। पहले बच्चे में ये गुण नहीं था, पहले बच्चा चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता था, पलटावे का गुण बच्चे में नहीं था। तो कंजर्वेशन प्रॉब्लम को समझने के लिए बच्चे में क्या आ जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए और रिवर्सिबिलिटी आ जाना चाहिए। ठीक है, प्री ऑपरेशनल एज में सेंट्रलाइजेशन का गुण होता है और रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है। लेकिन जब कंक्रीट में आ जाता है तो बच्चे चीजों को डिसेंट्रलाइज कर पाते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब वो हर एस्पेक्ट को देख पाते हैं। सेंट्रलाइज मतलब वो एक ही एस्पेक्ट को, अगर वो उसका ध्यान लंबाई पे होगा तो सिर्फ लंबाई पे होगा, वो चौड़ाई नहीं देखेगा। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन में चला जाएगा वो हर एस्पेक्ट को देखेगा, लंबाई चौड़ाई सब कुछ देखेगा। और रिवर्सिबिलिटी
मतलब पलटावे का गुण आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि जब इस ग्लास से इस ग्लास में करने पर ये यहाँ तक आ गया, तो जब इसको वापस इसी में कर देंगे तो ये वापस वहीं तक आ जाएगा, उसको रिवर्सिबिलिटी पलटावे का गुण आ गया। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को द्वारा संरक्षण संरक्षण मतलब इसको आयतन आप एक तरह से मान सकते हैं, संरक्षण का मतलब यही होता है। संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो बच्चा तभी निकाल पाएगा जब वो विकेंद्रीकरण कर पाएगा और परिवर्तीयता कर पाएगा, मतलब वो हर एस्पेक्ट को देख पाएगा और रिवर्सिबिलिटी को समझ पाएगा कि इस ग्लास में डालने से अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो वापस अगर इसको डाल देंगे, इसको वापस भी डाला जा सकता है, इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। और विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब वो हर एस्पेक्ट को समझ पाएगा, तभी वो आयतन को संरक्षण को समझ पाएगा। ठीक है। Raghav pretends to ride a broomstick to represent riding a horse. The ability is called. राघव जो है वो एक झाड़ू लेकर के और उस पे ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे वो घोड़े पर चढ़ चढ़ रहा है। ठीक है। झाड़ू को घोड़ा बनाकर चला रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब वो किसी चीज को किसी चीज का सिंबल बना करके चला रहा है, यूज कर रहा है, खेल रहा है, तो इसको कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वो किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। इंग्लिश में नाम रखना याद फिर भी आसान होगा, हिंदी में नाम याद रखना मुश्किल होगा, इसलिए कोशिश करिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही याद रखने का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्ले दैट फैसिलिटेट्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स बिलीव्स एंड फीलिंग्स इज। मतलब ऐसा खेल जो बच्चों को दूसरे के थॉट बिलीफ और फीलिंग को समझने में हेल्प करे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेक बिलीव प्ले। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचार, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। मेक बिलीव प्ले क्या होता है? जिसमें डॉक्टर डॉक्टर वाला खेल होता है, चोर पुलिस वाला खेल होता है कि तुम कोई डॉक्टर बनता है, कोई चोर बनता है, कोई पुलिस बनता है, ये सब जो खेल बचपन में लोग खेलते हैं, जो प्री ऑपरेशनल एज में खेला जाता है, उसी को कहते हैं मेक बिलीव प्ले। ठीक है। Pointing out to the level of lemonade in her taller but thinner glass, Sarah teases her sister that their father has given her more lemonade. Her sister does not respond since she had seen their father pour the lemonade from her glass to Sarah's and knew that both glasses contained equal amount of lemonade. Given this context, Sarah exhibits क्या है कि उसकी बहन उसको कह रही है कि देखो देखो मुझे तुम्हारे पापा ने ज्यादा, मतलब दोनों दोनों के पापा एक ही है, मुझे पापा ने ज्यादा लेमनेड दिया, जबकि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि उसको पता है कि दोनों को बराबर मिला है, क्योंकि उसने एक ही साइज के ग्लास से पोर करते हुए देख लिया है। ठीक है। एक बार हिंदी में भी समझिए आप लोग इसको। अपने लंबे मगर कम चौड़े ग्लास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके ग्लास से सारा के ग्लास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। वह जानती है कि दोनों ग्लासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? सारा जो है वो कह रही है कि मुझे ज्यादा मिल रहा है, जबकि उसकी बहन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसकी बहन को पता है कि दोनों में सेम है, लेकिन सारा सिर्फ ग्लास का लंबाई देखकर उसको लग रहा है कि ज्यादा है। तो सारा के अंदर क्या है? केंद्रीकरण है, सेंट्रेशन है। जिस बच्चे के अंदर केंद्रीकरण होता है, जो बच्चा प्री ऑपरेशनल एज में होता है, वो नहीं समझ पाता ना कि ग्लास लंबा होने से इसमें ज्यादा पानी नहीं है। उसको तो लगता है ग्लास लंबा है तो पानी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रेशन का गुण होता है।
According to Piaget, during which period of development does the child begin to use symbols to represent objects and logical reasoning emerges? मतलब कह रहा है कि पियाजे के अनुसार किस स्टेज का बच्चा जो है सिंबल का यूज करना जान जाता है, सिंबल से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना जान जाता है और लॉजिकल रीजनिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आना शुरू हो जाता है। तो ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि सिंबल जो है, सिंबल से किसी चीज को किस में रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को सिंबल से रिप्रेजेंट करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज जैसा तो कोई स्टेज ही नहीं बताया यहाँ पियाजे ने। फॉर्मल ऑपरेशन बताया जिसमें कि अमूर्त चीजों के प्रति लॉजिक आता है, इसमें मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक आता है, लेकिन सिंबल्स का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और रीजनिंग इसमें आता है लेकिन आना शुरू इसके लास्ट तक में हो जाता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के लास्ट तक में आना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो प्री ऑपरेशनल एज होगा। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक काल और तार्किक मानसिक समझ उभरने, अभी उभरना शुरू ही हुआ है, आया नहीं है, उभरना शुरू है, पूरी तरह से इसमें आ जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से इसमें आ जाएगा लेकिन अभी आना शुरू हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। प्री ऑपरेशन इसमें क्या करता है, बच्चा सिंबल का यूज करता है, प्रतीकों का। जैसे एप्पल है तो एप्पल के लिए बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाता है कि उसको एप्पल का पिक्चर दिखा के पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे को याद हो। ठीक है, कोई चीज अगर उसको कुछ सिखाना भी है, जोड़ना घटाना भी सिखाना है तो उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे सिखाएंगे कि पहले 3, फिर ऐसे करके 4, अब चलो काउंट करो, अब ये हो गया 3 और 4 7, क्योंकि वो सिंबल से चीजों को ज्यादा समझता है। Jean Piaget's theory is critiqued for having proposed 4 stages of cognitive development. Which debate of the child development does this fall under? कह रहा है कि 4 स्टेज में पियाजे ने डेवलपमेंट को बताया तो इससे इसकी आलोचना की जाती है। क्यों? 4 स्टेज में बता दिया, जबकि हम लोग पढ़ते क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। क्योंकि पियाजे ने क्या बताया कि 4 स्टेज में होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत? बाल विकास में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और पियाजे ने क्या बता दिया, 4 चरण में डेवलपमेंट होता है, इसी के लिए इसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, at which stage of cognitive development does the ability for abstract thinking and scientific reasoning develop? कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देखिए इंग्लिश में क्या होता है, आप वर्ड याद रखिएगा ना तो आपका हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, खाली जो सब वर्ड लिखवाए हैं वो सब वर्ड याद रखिए। साइंटिफिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब किस में आता है, ये सब आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल में चला जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचने लगता है, साइंटिफिक तरीके से सोचने लगता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। According to Jean Piaget cognitive development theory, which of the following is essential for cognitive development? cognitive development के लिए क्या जरूरी है पियाजे के अनुसार? तो एक एक करके ऑप्शंस को समझेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑब्जर्वर, ये जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये बेंड्यूरा ने दिया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेंड्यूरा ने दिया है। पियाजे जो है वो ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके सीखने की बात नहीं करते। री की बात जो है ये स्किनर करते हैं कि पुरस्कार और दंड देकर सिखाना चाहिए। और कंडीशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाला आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक में, तो ये बिहेवियरिस्ट इसकी बात करते हैं कि आप स्टिमुलस दीजिए रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस दीजिए रिस्पॉन्स आएगा, वो सब बात बिहेवियरिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है
पियाजे किसकी बात करते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरेशन। बच्चा जो है एक्टिव एक्सप्लोरेशन करेगा अपनी सराउंडिंग की, इसी की बात करते हैं पियाजे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, पियाजे इसी को मानते हैं। In which stage of cognitive development do children begin to build on each other's play ideas, strengthen or understanding that symbols represent object but lack कंजर्वेशन skill? लैक ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है, और लेकिन सिंबल का यूज कर रहा है। लैक ऑफ कंजर्वेशन है लेकिन सिंबल का यूज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल। आप एक किसी किसी वर्ड को पकड़ लीजिएगा तो आपका आंसर लैक ऑफ कंजर्वेशन किस में रहता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और सिंबल का यूज तो वो प्री ऑपरेशनल में ही करता है ना सिंबल का यूज, तो ये इसका आंसर हो गया प्री ऑपरेशनल। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं? खेल भी संबंधी जितना भी खेल है वो सब प्री ऑपरेशनल में ही आता है। और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अभाव है। संरक्षण नहीं कर पाते हैं यानी कि बच्चे क्या किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। इसमें सारा चीज जो दिया हुआ है उसमें से आपको एक भी चीज याद रहेगा तो आप पहुंच जाइएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज तक। A 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes. According to Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to child's। ये तो बहुत बार समझ चुके हैं कि बच्चे के सामने ही ग्लास से जूस को, पानी को, किसी भी चीज को दूसरे में डाला जाता है तो लंबे ग्लास में ज्यादा लगता है छोटे बच्चे को, ठीक है। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? क्योंकि बच्चा जो है वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा है चीजों को, ठीक है। वो क्या कमी है, किस योग्यता की कमी है, उसमें सेंट्रेशन है, वो चीजों को डिसेंटर नहीं कर पा रहा है। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे में पलटा गया। क्योंकि वो उसके अंदर केंद्रीयता का गुण है, वो विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है। सेंट्रलाइजेशन का गुण है, डिसेंट्रलाइजेशन का गुण नहीं आया। तो पूछ रहा है कि किस गुण की कमी के कारण हो रहा है, तो ये सेंट्रलाइजेशन की कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि बच्चे में अकेंद्रीयता है, विकेंद्रीकरण है, ठीक है। According to Jean Piaget, which of the following are 4 factors that influence development? तो पियाजे की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैच्योरेशन तो है ही, क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल मिला है, जीन से मिला, वो समय के साथ अनफोल्ड होगा। बच्चे में मैच्योरिटी आएगी तभी बच्चा सीखेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया है पियाजे ने एज को, और एज के अनुसार ही मैच्योरेशन आता है, इस चीज को पियाजे मानते हैं। एक्टिविटी को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, सोशल एक्सपीरियंस को कम दिया है लेकिन दिया है, और इक्विलिब्रेशन को भी इंपॉर्टेंस दिया है। डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाना, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ये हमने वीडियो में अच्छे से समझा है। लैंग्वेज को पियाजे ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। रीइंफोर्समेंट की बात जो है स्किनर करते हैं, और मेमोरी तो पियाजे इसकी बात ही नहीं करते, ऑब्जर्वेशन की बात करते नहीं। ये अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, ये सब बेंड्यूरा की थ्योरी में है, ठीक है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में जो मेन ये है वो है कि पियाजे कहते हैं कि पहले थाउट आता है फिर लैंग्वेज आता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज सीखता है बच्चा फिर थाउट सीखता है। यही मेन है, ठीक है। मेन जो है पियाजे कहता है कि पहले थाउट आता है फिर लैंग्वेज आता है,
और बायगोस्की क्या कहता है, बायगोस्की कहता है कि पहले लैंग्वेज आता है फिर थाउट आता है। क्योंकि प्याजे का मानना है कि बच्चा पहले सोचता तो है ना, जब नहीं बोलना जानता है तब भी वो सोचता है, तब भी उसे भूख लगती है, तब भी वो फील करता है, तब भी वो चीजों को समझता है। पियाजे ने लैंग्वेज को बिल्कुल महत्व नहीं दिया और बायगोत्स्की ने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा महत्व दिया, यही दोनों में अंतर है। तो सबसे मेन जो बेसिक अंतर है पियाजे और बायगोस्की में, पियाजे ने सोच को ज्यादा महत्व दिया, थाउट को ज्यादा महत्व दिया, और बायगोस्की ने भाषा को, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। थाउट को ज्यादा महत्व दिया पियाजे ने, लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया है बायगोस्की ने। पियाजे का मानना है कि पहले थाउट आता है और बाद में भाषा आती है, और बायगोस्की का मानना है कि पहले भाषा आती है फिर थाउट आता है, ठीक है, यही है। बाकी दोनों ही बच्चे को एक्टिव दोनों मानते हैं, पियाजे भी और ये भी, ठीक है। रटने पे कोई जोर नहीं देते, ना बायगोस्की ना पियाजे। Sita's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experience of riding a bicycle would be an example of। सीता पहले से साइकिल चलाना जान रही है, ठीक है, और उसी में थोड़ा सा ये करके अब जो है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके चेंज करके जो वो स्कूटर चलाना सीख लेती है। तो ये क्या होता है, ये होता है एकोमोडेशन। उसको पहले से ही साइकिल चलाना आ रहा है, उसी को थोड़ा सा एडजस्ट करती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करती है अपने स्कीमा को, और बाइसाइकिल चलाना जानती ही थी, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया और स्कूटर चलाना सीख लिया, तो ये हो गया समायोजन। डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल का तेजी से विकास होता है। तो भाषा कौशल जहां आ जाए प्री ऑपरेशनल, ऐसे भी आप डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी याद होगा कि सबसे ज्यादा भाषा का विकास किस में होता है, सबसे ज्यादा भाषा का विकास होता है अर्ली चाइल्डहुड में। और अर्ली चाइल्डहुड का एज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, और प्री ऑपरेशनल क्या है, प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 साल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा भाषा का विकास जो है वो 2 से 7 साल या 2 से 6 साल, प्री ऑपरेशनल एज कहिए या अर्ली चाइल्डहुड कहिए, इसी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सीरिएशन इन जीन पियाजेस थ्योरी रेफर्स टू, सीरिएशन मतलब क्या होता है, क्रम में लगाना। सीरिएशन मतलब क्रम में लगाना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, मतलब वो लंबाई के आधार पर चीजों को अरेंज कर लेता है, वो एक ही डायमेंशन पे अरेंज करेगा। चौड़ाई देखेगा तो सिर्फ चौड़ाई, लंबाई देखेगा तो सिर्फ लंबाई, तो सिर्फ लंबाई के आधार पर चीजों को क्रम में लगा लेता है, सीरिएशन कर लेता है। इसी को कहते हैं सीरिएशन, मतलब चीजों को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लंबाई के आधार पर लगा लेता है। द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, ये सीरिएशन नहीं है। ए नैरेटिव फ्रॉम द ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड, स्टोरी टेलिंग, ये नहीं है। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस, नहीं, सीरिएशन का मतलब होता है वो चीजों को सीरियल में लगा लेता है, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का मतलब है कि वो क्रम में चीजों को लगा लेता है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ठीक है, वो किसी एक उसमें लगा लेते, एक ही डायमेंशन को वो समझ पाएगा। अगर लंबाई पे ध्यान होगा तो सिर्फ लंबाई, चौड़ाई पे ध्यान होगा तो सिर्फ चौड़ाई, और वो किसी चीज को क्रम में लगा लेगा। अब आज का लास्ट, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जीन पियाजे, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था, तो यह पियाजे ने कहा था। और अब देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। पहले जो वो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते थे सीधा कि किसने ये कहा किसने वो कहा, उस तरह के सिंपल क्वेश्चंस अब नहीं आते।
अब आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप रटना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, रट कर जाएंगे तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, समझ कर जाएंगे तभी एग्जाम में बना पाएंगे। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।